ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती देवी देवता बनना है। परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए यह पढ़ाई करो। यह भविष्य में जन्म जन्मांतर 21 जन्मों के लिए देवता पद प्राप्त कराने का कॉलेज है और श्री भगवान श्री भगवती बनने का यह कॉलेज है। ऐसे कॉलेज में स्वयं परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, तो एक दिन भी उसकी पढ़ाई को हमको मिस नहीं करना है। प्रश्न है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नोटे पेन्नी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं। इसीलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवाज बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासीपनों से छुड़ाने, इसीलिए गरीब निवास कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। परमात्मा किस कर्तव्य के कारण प्रसिद्ध है? परमात्मा इस धरा पर जब आते हैं तो हम कौड़ी से भी तुल्य उसके कोई लायक ही नहीं थे। हम अपने आप को नीच पापी कपटी कहते थे, तेरे चरणों की धूल कहते थे, तमो प्रधान कहते थे, पतित कहते थे, पापों से भरपूर कहते थे। ऐसे वक्त पर जब परमात्मा आते हैं तो हमको वर्थ नोटे पेन्नी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं, पावन बनाते हैं। बाबा कहता, बच्चे तुम किसी काम के नहीं थे और परमात्मा आने के बाद ही तुम अपने आप को परमात्मा के कुछ काम के लायक बन पाए हो, कहता बाबा। इसीलिए पहले तो दासी थे, अभी अधिकारी बन गए। इसीलिए यह बलिहारी स्वयं परमात्मा की है, न कि हम बच्चों की है। गीत है, माता ओ माता तू है जगत की भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। यह यात्रा अंतिम समय की यात्रा है और अंतिम समय की यात्रा यह बहुत सुखद यात्रा है, क्योंकि हम 5000 वर्षों से यात्रा करते ही आए थे। 84 जन्मों की हमारी यात्रा थी, लेकिन वहाँ पे पार्ट था, ड्रामा था, लेकिन यहाँ स्वयं की अनुभूति है और परमात्मा की अनुभूति है। तो यह यात्रा बहुत सुखद यात्रा है। इसलिए बाबा कहता, बच्चे यह यात्रा आपको बुद्धि से करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कहता है बाबा। दूसरा है, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी है और पढ़ानी है। यह विद्या इस विश्वविद्यालय में 21 जन्मों के लिए स्वयं परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। यह कभी नहीं भूलना चाहिए। तो यह नई नॉलेज है। बच्चे आप पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, यानी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दूसरे आत्माओं का भी एडमिशन कराओ, कहता है बाबा। वरदान है, मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। सेवाधारी अगर सेवा करते, कभी यह संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो यह मैंपन का आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले, वह करा रहे हैं, हम निमित्त बन करके कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेती है। परमात्मा आकर के हमको अपने लायक बना करके अपने
काम के लिए उपयोग कर रहा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और ऐसे समय पर मैंने किया, यह अहंकार यहाँ दिखाना, उस कार्य को तो हमने, अर्थात तो जो भी कार्य हमने सेवा का किया उसके ऊपर तो हमने पानी ही डाल दिया। और अहंकारी यहाँ परमात्मा के सामने कभी टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता, और सदा के लिए वो सेवाधारी बन नहीं सकता। यहाँ परमात्मा करावनहार है, यह कभी नहीं भूले। हम कर रहे हैं, हमको निमित्त बनाया है, तो उतने ही निमित्त भाव से और निर्माण भाव से परमात्मा का जो कार्य है उसमें हमको एक उंगली लगानी है बस। तब हमारा जमा का खाता भी भरपूर हो जाएगा और माया का गेट भी बंद हो जाएगा। स्लोगन है, जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है, स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। स्वच्छता अर्थात जहाँ आत्मा में कोई दाग नहीं है, आत्मा में कोई अपवित्रता नहीं है, आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं है। और जब नीचे आते हैं तो देहाभिमान में अनेक दाग लगे हुए हैं, अपवित्रता है, पतित है, अस्वच्छता है। और इस शरीर में भी जब तक इसको स्वच्छ नहीं रखेंगे, जब तक इसको पवित्र नहीं रखेंगे, तब तक स्वच्छता के परिभाषा में हम आ नहीं सकते। तो तीनों की भी स्वच्छता को जानते हुए हमको सदा स्वच्छ रहते हुए परमात्मा को याद करना है। हवा भी चल रही है।